तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने देखा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमें मिलेंगे रेशनल नंबर में। अब एक और टाइप का क्वेश्चन हमें मिलेगा इसमें रेशनल नंबर में, जो कि 9th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 9th क्लास का। ये है हमारे पास कि 0.6 बार। राइट, हमने पहले बात कर चुके कि 0.6 बार इज अ रेशनल नंबर, नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट इट्स रिपीटिंग इटसेल्फ, राइट, रिकरिंग नंबर। अब हमें इनको चेंज करना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। राइट, तो हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो हम देखेंगे आज की क्लास में। सो यहाँ पर हमारे पास है 0.6 बार। ओके, so 0.6 bar, let's say this is x. Okay, x is equal to 0.6 bar. We can write 6 bar as 0.66666 and up to so on, right? अब हमारे पास let's suppose this is equation 1। और जब भी आप देख रहे हो कि एक डिजिट के ऊपर, यहाँ पे डिजिट जो है सिर्फ एक ही डिजिट है, उसके ऊपर बार है, तो जब एक डिजिट के ऊपर बार होगा तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, x को भी और 0.66 बार को भी, तो जब मैं x को मल्टीप्लाई करूंगी 10 से तो ये 10x हो जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है वो राइट हैंड साइड के चला जाएगा, तो हो जाएगा 6.666666, क्योंकि 6 बार बार कंटिन्यू चल रहा है, तो हम इसको 4 बार लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 4 बार हमने लिखा हुआ है। तो जब हम इसे अब माइनस करेंगे, मेरे पास इक्वेशन 2 बन गई है। अब दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है हमारा कि हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ द सेकेंड स्टेप इज वी विल टेक अवे, मीन सब्ट्रैक्ट। सो इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब दूसरे इक्वेशन से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले वाले को। अगर मैं 10x से 1x को माइनस करूंगी तो 10x माइनस 1x विल बी 9x एंड 6 माइनस 0 विल बी 6। और जब आप इन चार 6 में से इन चार 6 को माइनस करोगे तो आपके पास 0 बचेगा, तो 9x इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, ये वाली लाइन समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास है x, और इस 9 को हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ 6/9 यू कैन सिंप्लीफाई इट। 3 के टेबल से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 टाइम्स 2 इज 6 एंड 3 टाइम्स 3 इज 9। वी हैव 2/3। सो x कितना आ गया मेरा 2/3 विच इज 0.6 बार। सो 0.6 बार को हमने क्या लिख दिया, p अपॉन क्यू की फॉर्म में, जो कि हमारा है 2/3। ओके, इसी तरीके का आपका एक और क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। वो है क्वेश्चन नंबर लेट्स से 1.27 एंड बार। अब यहाँ पर हमें 1.27 बार को चेंज करना है फिर से p अपॉन क्यू की फॉर्म में। सो अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल से लेट्स टेक दिस इज इक्वल टू x 1.27, 2727 is going on and on and on. Okay, this is again the equation 1, and now we will multiply. Okay, multiply equation 1 कितने से करेंगे, क्योंकि 2 के ऊपर बार है तो हम 2 से, यानी कि 100 से, 2 zeros, राइट। सो इसको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100। सो ये जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x बन जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब 100 से, तो ये जो डेसिमल है ये 2 प्लेस में यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बनेगा 127.272727। ओके, यू कैन राइट एनी नंबर्स ऑफ टाइम। मैं इतनी बार लिख रही हूँ ताकि मेरे ये 27 जो है इजीली कंफ्यूजन ना हो इसमें। उसके बाद जब आप 100x से 1x को माइनस करेंगे, अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 से हम इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो अगर मैं माइनस करूंगी तो यहाँ पे 100x माइनस 1x विल बी 99x। और 127 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 126, और जो राइट हैंड साइड वो कंप्लीटली 0 हो जाएगा। सो इट विल बी x 126 अपॉन
99, right? So x is equal to 126 upon 99. It is again divisible by 3. So 126 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 times 4 and 3 times 2. Now 3 times 3 and 3 times 3. Again you can cancel it by 3. 3 times 14 and 3 times 11. So it will be 14 over 11. So x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 14 over 11. So 1.27 bar is in x for p upon q form is 14 upon 11. Is this clear? I hope it's clear. You can see the question number 0.47 और यहाँ पे सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी है यहाँ पे 1000 वाला है। एक बार मैं उसको भी बता देती हूँ। 0.001 एंड इसके ऊपर बार है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। तो इसको भी हम क्या लेंगे? एक्स की फॉर्म में लेंगे। ये 0.001001 यू कैन, एंड अगेन इसको आप, क्योंकि आपके पास क्या है, ये 3 के ऊपर बार है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये जो डेसिमल है 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 प्लेस को यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 के आगे 0 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट डजेंट मैटर। तो आप यहाँ पे 001 और ये चलता रहेगा, ठीक है। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 999x और ये आ जाएगा मेरा 1। सो ये सिंपली बन जाएगा 1/999, x इज इक्वल टू 1/999। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच।